आदरणीय रोहित अग्रवाल सर। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथिगण से अनुरोध करूंगा कि अपने मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा छपरा फाइन आर्ट कॉलेज के डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल सभी के बड़ा माननीय गुरु अभिषेक सिंह तोमर सर को कि वो मंच पर आए और कुछ कहकर आदरणीय सर मैं आदरणीय के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये उज्जैन शहर में स्थित है। 2017 में हमारी मान्यता हुई थी राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी से, और दिन प्रतिदिन हमने इसमें एक के बाद एक नए प्रयोग किए हैं कि स्टूडेंट को कॉलेज के बाहर निकलने के बाद में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं उनकी लाइफ में। तो वो चीज़ें हम पढ़ाई के साथ में उनकी क्लासेस लगाते हैं कि आपको मंच पर बोलना भी आना चाहिए, अपनी पेंटिंग को एक्सप्लेन करना आना चाहिए और आपकी कल्पना करना आना चाहिए, आपको सपने देखना आना चाहिए कि आप ईश्वर को कैसे देखते हैं। और यहाँ अधिकतर आप देखेंगे कि स्पिरिचुअल पेंटिंग है, भगवान से रिलेटेड पेंटिंग है, क्योंकि उज्जैन शहर एक धार्मिक शहर है। पूरा वातावरण वहाँ पर पूरा धर्म से है, भगवान महाकाल बाबा की नगरी है, तो सभी देवी देवता वहाँ विद्यमान है। और हम लोग कोशिश करते हैं ये कि हम किसी इंटरनेट से, इंस्टाग्राम या गूगल से सर्च करके पेंटिंग बनाएं या इन्हें बनाने न दें, अपनी कल्पनाओं को वो देख सकें। और जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, इसके अलावा भी वो सोच करके देखें कि भगवान अपने जीवन को क्या करते होंगे, उनकी लाइफ कैसी होगी। तो वो चीज़ें हम अपनी इमेजिनेशन से वो चीज़ें साकार करने की कोशिश करते हैं। हमने एक मंच बनाया है, अमृत कला मंच। जैसा आप लोगों को पता होगा कि समुद्र मंथन से अमृत निकला हुआ, जिससे ये मान्यता है कि सब अमर हो जाते हैं। तो हम कला का मंथन करते हैं, अमृत कला मंथन में, क्योंकि कला का मंथन करने से भी अमृत निकलता है और जो कलाकृतियाँ वो बनाता है, आर्टिस्ट भले ही एक दिन मर जाता है लेकिन उसकी कलाकृति के द्वारा वो आजीवन हमेशा के लिए और अनंत कालों के लिए वो जीवित होता है। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि आप ऐसी कलाकृतियों का निर्माण करें, ऐसी सोच डेवलप करें, अपनी स्टाइल को ऐसा बनाएं कि आप सामने वाले से और आने वाले समय में आपको अपने बायोडाटा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, तो वो चीज़ें हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं। छपरा फाइन आर्ट कॉलेज मध्य प्रदेश का एक पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ पर 12 बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड और 12 बच्चों ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, ये बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो हमारे कॉलेज के 12 बच्चे यूनिवर्सिटी टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट भी 3 बच्चे हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो यह थ्योरी पार्ट में भी हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि आगे जाके इंटरव्यूज होंगे तो उसमें हमें थ्योरी के पार्ट में होना चाहिए और आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में सभी जानकारी होना चाहिए, मटेरियल्स के बारे में बहुत जानकारी होना चाहिए। और किसी भी आर्टिस्ट से मिले तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, चीज़ें भी हम बताते हैं लोगों को कि कभी भी एटीट्यूड अपने अंदर ना आने दें। आप कितने ही बड़े कलाकार बन जाए लेकिन हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, अपने व्यवहार को, अपने नेचर को हमेशा सौम्य बना करके रखें, तभी एक अच्छे मुकाम पर आप जा पाएंगे। और आपको दिख रहा है साक्षात उदाहरण निकल आए हैं हमारे। एक ही आग्रह में उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया, इसके लिए चाहूँगा आप सम्मान तो मैं चाहूँगा कि सर आकर के आशीर्वचन हमें दें और मार्गदर्शन। बहुत धन्यवाद। आपको शिव नगरी उज्जैन
कांता के चरणों में हम लोग गए और इस जगह पर जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये जगह से मेरा बहुत पुराना नाता है। और मैं तो कहूँगा कि हम सब के साथ साथ आप सब भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके रिज्यूम पे आईफैक्स का नाम देखा होगा, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी पेंटिंग जमा करने आया था और मेरे साथ जो महानुभाव खड़े हुए हैं ये सब उसी समय से मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि इस जगह को इन्होंने बड़ी मेहनत से संभाला और आप सब स्टूडेंट होते हुए यहाँ पर आए हैं। ये आईफैक्स बड़ी पावन जगह है जहाँ से लोगों ने यहाँ से शुरुआत की। उसमें से मैं भी सब कहता हूँ कि यहाँ के एप्रिशिएशन से हम लोग आगे हैं। और आज भी अगर आईफैक्स को कोई बुलाता है तो बस ऐसे ही आते हैं जैसे परिवार में एक सदस्य। तो हालांकि व्यस्तता रहेगी, हम लोग यहाँ पर हालांकि कभी आ पाते हैं, लेकिन ये जगह नहीं। और दूसरी बात रही स्टूडेंट को बता दें, बहुत कुछ बातें बता दें स्टूडेंट, लेकिन बसंत को स्टूडेंट समझे। बहुत सारा ज्ञान है आजकल, भाषाएं चेंज हो रही है, परिभाषाएं चेंज हो रही है, स्टूडेंट से जो है ग्रुप से अब सब लोग सब प्रोफेसर हो गए। हम मैं आपको बताऊं कि मेरे गुरु श्री पी.एन. आर्य साहब है, श्री बद्रीनाथ आर्य, बहुत पेंटिंग में बहुत जाने माने कलाकार हैं और उन्होंने हमें कुछ सिखाया। तो जितना भी हम सीख पाए उसी का प्रताप है। और हम कभी भी मतलब हमारा हॉस्टल और घर बराबर नहीं हुआ करते, तो हम कभी भी पहुंच जाएंगे। तो ये गुरु और शिष्य की रिश्ता होता है। और आज हालांकि चीजें चेंज हो रही है। डॉक्टर तोमर को मैं बधाई दूंगा कि इन्होंने इतने सारे कलाकारों को, इतने सारे युवा विद्यार्थियों को एक साथ एक मंच पर और एक अम्ब्रेला के नीचे इतनी संजो के रखा।